Good morning, all of you. I'm Kishan, and you are watching my channel. Please like and subscribe this channel. So, today we are going to learn about federalism government. फेडरलिज्म गवर्नमेंट क्या होता है, तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, सॉरी क्लास 10th का टॉपिक है। चैप्टर 2 है आपका फेडरलिज्म। चैप्टर 1 था पावर शेयरिंग, उससे ही रिलेटेड चैप्टर है। तो फेडरलिज्म एक्चुअली क्या होता है, तो ये कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट, जब कोई किसी भी कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स को शेयर करता है दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो उसी को फेडरलिज्म बोला जाता है। मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, दो प्रकार के फेडरलिज्म हुए। कौन कौन से हुए हैं, तो पहला है कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म। मतलब सब कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ आने वाला। तो ऐसा कंट्री जिसमें कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य एक साथ आकर के एक कंबाइन करके एक देश बनाते हैं, उसको कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म बोला जाता है। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, contrast with the holding together form of the federalism, it is a big country or set divided into the state। ये क्या होता है कि एक बड़ा सा कंट्री होता है, उसको स्टेट्स में डिवाइड होता है। तो आपको तो पता ही होगा, ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारा इंडिया स्टेट से जुड़कर बना है, यानी कि कमिंग टू द फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म है या फिर होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म है। कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेडरलिज्म होना क्यों चाहिए। देखिए, अब पावर शेयरिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है उसका, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर देन 2 टायर्स, यही फेडरलिज्म कहलाता है कि जब गवर्नमेंट के पास 2 टीयर्स होते हैं या फिर मोर देन 2 टीयर्स होते हैं उसी को। ठीक है, every tiers has fixed jurisdiction that is guaranteed by the constitution। हाँ, हर एक टीयर्स के पास एक अलग अलग एरिया बटा हुआ होता है कि तुम्हारा काम इसी एरिया में है, तुम उसके एरिया में टांग मत अड़ाना। और ये गारंटी किसके द्वारा दी गई है, ये एक एक वर्ड लिखा हुआ है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन है, मतलब उसका क्या एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज बोथ द लेजिस्लेचर, मीन्स इट इज अ बाइकैमरल। जिस गवर्नमेंट के पास एक लेजिस्लेचर, वो उसको यूनिकैमरल बोलते हैं, और जिसके पास दोनों लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा, उसको बाइकैमरल बोलते हैं।